बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव का नाम सुरगांव था। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। गांव में पहाड़ों से बहती एक नदी थी और चारों तरफ घने जंगल फैले हुए थे। गांव के लोग मेहनती और खुशहाल थे, लेकिन उनमें से एक किसान रघुनाथ दूसरों से थोड़ा अलग था। रघुनाथ, जिसे सब प्यार से रघु बुलाते थे, बचपन से ही अपने सपनों के पीछे भागने वाला व्यक्ति था। वह एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन भाग्य उसके साथ कभी नहीं था। वह रोज अपने खेत में मेहनत करता, परंतु सूखा, बेमौसम बारिश या कीटों के कारण उसकी फसलें खराब हो जाती। क्या मेरे जीवन में कभी खुशी आएगी? रघु अक्सर खुद से यह सवाल करता, लेकिन वह हमेशा उम्मीद बनाए रखता। एक अप्रत्याशित खोज। एक दिन जब रघु खेत में हल चला रहा था, तो उसे बहुत थकान महसूस हुई। उसने सोचा, आज थोड़ा आराम कर लूं। पास ही जंगल था, जहां वह अक्सर ताजी हवा लेने जाता था। वह अपनी पानी की मटकी लेकर जंगल की ओर चल दिया। रघु चलते चलते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। ये हिस्सा घना और रहस्यमय था। वहां पक्षियों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट से जंगल जादुई लगता था। अचानक उसकी नजर एक अजीब पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ साधारण नहीं था। इसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं और शाखाओं पर छोटे छोटे फल लगे हुए थे, जो असली सोने की तरह चमक रहे थे। रघु हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या मैं सपना देख रहा हूं? वह पेड़ के पास गया और एक फल तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने फल छूने की कोशिश की, पेड़ से एक गंभीर आवाज आई, रघु, रुको। रघु डरकर पीछे हट गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, डरो मत। मैं इस जंगल का जादुई पेड़ हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है। तुम हर महीने केवल एक फल तोड़ सकते हो। अगर तुम लालच करोगे और शर्त तोड़ोगे तो इसका परिणाम बुरा होगा। रघु ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं केवल एक ही फल लूंगा। खुशहाल जीवन का आरंभ। रघु ने एक सोने का फल तोड़ा और खुशी खुशी घर लौट आया। उसने फल को गांव के सुनार के पास बेच दिया और उससे मिले पैसों से अपने कर्ज चुकाए। उसने अपने घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदा और बाकी पैसे बचा लिए। अगले महीने रघु फिर पेड़ के पास गया और एक और फल तोड़ा। ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे रघु की जिंदगी बदलने लगी। वह अब आराम से जीने लगा। उसने अपनी जमीन पर अच्छे बीज लगाए और फसलें भी अच्छी होने लगी। गांव के लोग उसकी समृद्धि देखकर हैरान थे। वे सोचते थे कि अचानक रघु की किस्मत कैसे बदल गई। लेकिन रघु ने जादुई पेड़ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। रघु का संघर्ष और विश्वास। हालांकि रघु अब संपन्न था, लेकिन वह लालची नहीं था। वह अपने पैसे का सही उपयोग करता था और दूसरों की मदद भी करता था। गांव के कई गरीब लोग उसके पास मदद मांगने आते और वह बिना किसी झिझक के उनकी मदद करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रघु के मन में एक सवाल उठने लगा। अगर मैं हर महीने एक से ज्यादा फल तोड़ूं तो क्या होगा? क्या पेड़ सच में नाराज होगा? लालच का बीज। एक रात रघु ने अपने घर के आंगन में बैठकर पेड़ के बारे में सोचा। उसने खुद से कहा, पेड़ पर इतने सारे फल हैं। अगर मैं एक की बजाय दो फल तोड़ लूं तो मेरी संपत्ति और बढ़ जाएगी। पेड़ को क्या फर्क पड़ेगा? अगले महीने रघु जंगल गया। उसने पहला फल तोड़ा, लेकिन इस बार उसने दूसरा फल भी तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने दूसरा फल छुआ, पेड़ से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। रघु, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पेड़ की आवाज गूंजने लगी। अचानक पेड़ की सभी शाखाएं सूखने लगीं और उसके सारे फल गायब हो गए। रघु घबरा गया। उसने माफी मांगी, लेकिन पेड़ ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब तुम्हारा सुख चैन खत्म हो जाएगा। सजा और पछतावा। उस दिन के बाद रघु की जिंदगी में परेशानियां लौट आईं। उसकी फसलें फिर से खराब होने लगीं। उसने जो पैसा कमाया था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। गांव के लोग भी उससे दूर रहने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि रघु अब पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रहा। रघु ने कई बार जंगल जाकर पेड़ से माफी मांगी, लेकिन पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। जिंदगी का नया मोड़। रघु ने आखिरकार समझा कि उसकी असली ताकत उसके जादुई पेड़ से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी से थी। उसने फिर से कड़ी मेहनत करनी शुरू की। उसने अपने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी। अब रघु ने सीख लिया था कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने बच्चों को भी यही सिखाया। अंतिम सबक। इस घटना के बाद रघु ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी को संवार लिया। वो खुशहाल जीवन जीने लगा।
और जादुई पेड़। वो अब भी जंगल के एक कोने में खड़ा था, लेकिन उसने कभी किसी को अपना जादू नहीं दिखाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में ईमानदारी और मेहनत ही सच्चा धन है। लालच केवल विनाश का कारण बनता है। सीख। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो पास है उसी में संतोष करना सच्ची खुशी की कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर और शांत गांव था, जिसका नाम सुरम्यपुर था। गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। इस गांव के लोग मेहनती और शांत स्वभाव के थे, लेकिन एक बात ने उन्हें हमेशा डराया। गांव से सटे जंगल के बीचों बीच स्थित एक रहस्यमयी गुफा के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्गों का कहना था कि यह गुफा जादुई है और उसमें जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बच्चे इसे सुनकर डरते और कभी गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन एक लड़का ऐसा था जिसे इस गुफा के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का सपना। अर्जुन साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसमें असाधारण साहस था। वह हमेशा से जिज्ञासु प्रवृत्ति का था और नए नए रहस्यों को सुझाने में उसे आनंद आता था। जब भी गांव में गुफा की चर्चा होती, अर्जुन ध्यान से सुनता और सोचता, इस गुफा में ऐसा क्या है जो इसे इतना डरावना बनाता है। एक रात अर्जुन अपने पिता के साथ बैठा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आपने उस गुफा को देखा है? पिता ने भारी आवाज में कहा, नहीं बेटा, और मैं कभी देखने की हिम्मत नहीं करूंगा। वह गुफा खतरनाक है। अर्जुन ने मन में ठान लिया कि वह इस गुफा के रहस्य को सुलझाएगा। जंगल की ओर यात्रा। एक दिन सूरज के निकलते ही अर्जुन ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने अपनी माँ से अनुमति मांगी। माँ, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ और उस गुफा को देखना चाहता हूँ। माँ डर गई और बोली, नहीं अर्जुन, वह जगह बहुत खतरनाक है। वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन ने माँ को आश्वस्त किया, माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं सावधानी बरतूंगा। भगवान का नाम लेकर जाऊंगा और सही सलामत वापस आऊंगा। माँ ने उसे भगवान का नाम लेकर आशीर्वाद दिया और एक पोटली में खाने पीने का सामान बांध कर दिया। अर्जुन ने अपनी लालटेन और एक छोटी कुल्हाड़ी साथ ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का पहला अनुभव। जंगल में घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों ओर फैली हरियाली और पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन गहराई में गया, जंगल घना और डरावना होता गया। हर कदम पर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन ने अपनी लालटेन जलाए रखी और खुद से कहा, डरना नहीं अर्जुन, तुम यहाँ एक महान उद्देश्य के लिए आए हो। गुफा का प्रवेश द्वार। कई घंटे चलने के बाद अर्जुन उस जगह पहुंचा जहां गुफा का प्रवेश द्वार था। यह एक विशाल पत्थर से ढका हुआ था, जिस पर प्राचीन नक्काशी बनी हुई थी। पत्थर पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे अर्जुन समझ नहीं पाया। यह जरूर कोई संकेत होगा, उसने सोचा। जैसे ही अर्जुन ने पत्थर को छुआ, वह अपने आप सरक गया और गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर की दुनिया। गुफा के अंदर का दृश्य जादुई था। चारों ओर दीवारों पर चमचमाते क्रिस्टल लगे हुए थे, जो हल्की नीली रोशनी फैला रहे थे। फर्श पर तरह तरह के पत्थर बिखरे हुए थे, जिनसे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। अर्जुन ने दीवारों पर बने चित्रों को देखा। उनमें घोड़ों, राजाओं और युद्ध के दृश्य बने हुए थे। अर्जुन गुफा में आगे बढ़ा तो उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। वह साधु लंबा, सफेद दाढ़ी वाला और रोशनी से घिरा हुआ था। अर्जुन को देखकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ वत्स, तुम पहले व्यक्ति हो जो बिना किसी स्वार्थ और डर के इस गुफा में आया है। अब तुम्हें इस गुफा का रहस्य जानने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा। साधु अर्जुन को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, इस कुएं में एक नीला पत्थर है, तुम्हें इसे निकालकर लाना होगा। यह तुम्हारे साहस की परीक्षा होगी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए कुएं में उतरने का फैसला किया। कुएं के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी लालटेन का सहारा लिया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हिम्मत जुटाई और पत्थर को निकाल लाया। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा। इसके बाद साधु ने अर्जुन को एक बड़े कक्ष में ले जाकर कहा, यहाँ 5 दरवाजे हैं, लेकिन सही दरवाजा केवल एक है। तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करके इसे ढूंढना होगा। अर्जुन ने ध्यान से दरवाजों का निरीक्षण किया। उसने दीवारों पर बने चित्रों और संकेतों को समझा और आखिरकार सही दरवाजा खोल दिया। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा।
इसके बाद साधु ने अर्जुन को एक बड़े कक्ष में ले जाकर कहा, यहाँ 5 दरवाजे हैं, लेकिन सही दरवाजा केवल एक है। तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करके इसे ढूंढना होगा। अर्जुन ने ध्यान से दरवाजों का निरीक्षण किया। उसने दीवारों पर बने चित्रों और संकेतों को समझा और आखिरकार सही दरवाजा खोल दिया। तीसरी परीक्षा, ईमानदारी की परीक्षा। अंतिम परीक्षा के लिए साधु ने अर्जुन को एक झरने के पास ले जाकर कहा, यह जादुई झरना है। इसका पानी अमृत के समान है, लेकिन इस पानी को केवल दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि इसे कैसे उपयोग करोगे। अर्जुन ने झरने का पानी एक बर्तन में भरा और सोचा, मैं इसे अपने गांव के लिए ले जाऊंगा ताकि सभी की प्यास बुझ सके। पुरस्कार और गुफा का रहस्य। सभी परीक्षाएं पास करने के बाद साधु ने अर्जुन से कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम साहसी, बुद्धिमान और ईमानदार हो। अब ये गुफा तुम्हारे लिए खुल चुकी है। ये गुफा हर 100 साल में एक बार खुलती है और केवल सच्चे इंसान को अपनी शक्तियां देती है। ये पत्थर और पानी तुम्हें दिया जाता है ताकि तुम अपने गांव को समृद्ध बना सको। गांव की खुशहाली। अर्जुन गांव लौटा और उसने जादुई पानी और पत्थर से गांव की सारी समस्याएं दूर कर दी। खेत हरे भरे हो गए, पानी की कमी दूर हो गई और गांव में खुशहाली छा गई। अर्जुन की बहादुरी की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। गुफा का रहस्य सुलझने के बाद अर्जुन ने उसकी शक्तियों का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए किया।